पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान वहां से मैंटिस गैंग के लीडर के घर में घुस आया था। जहां पर आने के बाद तो मैंटिस गैंग का लीडर था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर इस बातियान की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर घुस के आने की। वो वहां पर अपने कई सारे अटैक का इस्तेमाल करता है और अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसने बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बातियान के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। बातियान ने अपने आइस ऑफ फायर रिंग का इस्तेमाल करते हुए लीडर के हर एक अटैक को वहां पर रोक लिया था। जिस चीज में वो पावरफुल बंदा भी इसमें कि बातियान की मदद करता है, वो दोनों मिलकर यहाँ पर मैंटिस गैंग का गेम बजा डालते हैं, जिससे तो उन्होंने अपनी हार मान ली थी कि नहीं अब हम यहाँ पर आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बंदा और बातियान दोनों एक फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, जिनकी फाइट से तो बेचारे लीडर का पूरा महल ही टूट चुका था। वो बंदा बातियान से कहता है कि बातियान देखो मैं यहाँ पर थंडर अटैक का इस्तेमाल करा तो थोड़ा संभल के। इसके बाद तो उस बंदे ने वहां पर अपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक का इस्तेमाल कर लिया था। वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को भी समन कर लेता है। वो बर्ड काफी ज्यादा कमाल का और काफी खतरनाक भी लग रहा था। उसकी थंडर पावर से तो यहाँ पर बिजलियों के झटके लीडर और उसके साथियों को भी लग रहे थे, जो देखकर वो लोग भी हैरान रह जाते कि अरे यार हम तो यहाँ पर कोने में छुपे हुए, तब भी हमारी हालत यहाँ पर छुप कर भी खराब हो रही है। बातियान उस बंदे से कहता है कि अरे वाह क्या कमाल का बर्ड है। तुम्हें पता है कि ऐसे दुनिया में ना सिर्फ 5 ही आज तक के एग्जिस्ट किए थे, एक तो तुम्हारे पास ही है, कमाल हो गया, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। बातियान ने वहां पर अपना मार्शल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच सीधा उस बंदे को मारने वाला होता है। इस वजह से तो बचा कुचा घर जो लीडर का था वो भी वहां पर तहस नहस हो चुका था। बेचारे लीडर को सदमा लग जाता है कि ये लोग कहीं जानबूझकर तो फाइट नहीं कर रहे ना ताकि मेरा घर भी तोड़ दें। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, यहाँ पर 2 वक्त की रोटी का खाना नहीं मिलेगा, मुझे सड़क पे सोना पड़ेगा बिल्कुल भिखारियों की तरह, मैं क्या करूं। बातियान और वो बंदा जो फाइट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की फाइट से एक दूसरे को तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि वो दोनों सच में जानबूझ के यहाँ पर उस लीडर का ही महल पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए फाइट कर रहे हैं। देखते ही देखते बेचारे का आधा से ज्यादा महल पूरा खत्म हो चुका था। जितना हो सक रहा था वो दोनों यहाँ पर उतना ही ज्यादा महल के ऊपर हमला कर दे ताकि महल चकनाचूर हो जाए। बातियान और उस बंदे के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को कमाल की टक्कर दी थी। इन दोनों की फाइट देखकर जितना ही ज्यादा मजा हमें आ रहा था, उतना ही ज्यादा टेंशन में वो लीडर होता है कि भाई ये लोग अपनी फाइट रोक दे, मेरा बचा कुचा घर तो बच जाएगा। लेकिन नहीं लगता कि ये लोग अपनी फाइट रोकेंगे जब तक कि मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। और जिस चीज का लीडर को डर था वही चीज यहाँ पर हो जाती। जैसे ही उसका पूरा घर बर्बाद हुआ था, बातियान उस बंदे ने अपनी फाइट को रोक दिया होता है। लीडर सर पटकते हुए कह रहा था कि मेरी जिंदगी भर की मेहनत ऐसे बर्बाद हो गई, मैंने अपनी जिंदगी निकाल दी थी इस घर को बनाने में, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो गया। वो बंदा बातियान से कहता है कि बातियान तुम ना बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुमसे फाइट करके तो मजा ही आ गया। आज हम यहाँ पर इतनी फाइट पे एंड करते हैं, बाद में कभी मौका मिला तो फिर से फाइट कर लेंगे। जिसके बाद वो अपने बर्ड को वहां पर वापस से अपने अंदर डालना शुरू कर देता है। जैसे वो जा रहा था, जाते जाते जो बचा कुछ सामान था जिसके पीछे वो लीडर बाकी छुपे हुए थे, वो उसे भी डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। लीडर कहता है कि तोड़ दो, सब तोड़ दो, मुझे भी तोड़ दो, मेरी हड्डियां तोड़ दो, मेरे कपड़ा फाड़ दो, सब कुछ कर दो तुम लोग, मुझे जिंदा मत छोड़ो, मार डालो मुझे, सब मेरा बर्बाद हो गया। बातियान और वो बंदा वहां से जाते जाते लीडर से कहते हुए जा रहे थे कि देखो हमने तो यहाँ पर आज तुम्हारी जान बख्श दी है, लेकिन तुम्हारी हरकत अभी सुधरी नहीं ना, तो हम तुम्हारी जान कब ले लेंगे वापस से आकर, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए आगे से हमसे पंगा मत लेना। इतना कहने के बाद बातियान वहां से जा चुका था। बातियान जैसे घर में आता है, वहां पर उसे लिन दिखाई देती है। उसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। बातियान उससे कहता है कि तुमने जो मैंने टेक्निक दी थी ना अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर डालकर, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस चल रही है, परफेक्ट हुई क्या उसके अंदर। लिन कहती है अरे सच में कमाल की टेक्निक थी, तुम्हें पता है बल्कि मुझे सिर्फ आधा ही घंटा लगा इस टेक्निक में अच्छे से मास्टरी हासिल करने के लिए। बातियान कहता है कि ये मास्टरी हासिल करना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अगर ना यहाँ पर इस टेक्निक को एक्सट्रीम तक ले जाती हो ना, तो तुम किसी मार्शल किंग रैल्म के बंदे को बस एक अटैक के अंदर हरा सकती हो। इतनी पावरफुल वाली टेक्निक मैंने तुम्हें दी है, तो तुम कोशिश करना कि तुम उस टेक्निक को ना एक्सट्रीम तक ले जाओ। लिन दोबारा से यहाँ पर बातियान को सेड्यूस करते हुए कह रही थी कि बातियान मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम जो मुझ पे इतना एहसान करते हो उसका एहसान कैसे चुकाऊंगी। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बताओ ना, मैं तुम्हारा वो एहसान चुका सकती हूँ, हर चीज में तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए भी तैयार हूँ। बातियान उससे कहते हैं कि अरे मैं थक कर आया, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तुम्हें भी नहाना हो तो जाकर नहा लेना। लिन कहती अच्छा ये बात है, ठीक है मैं नहा कर तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ, देखना तुम्हें मजा ही आ जाएगा। इसके बाद तो लिन वहाँ पर कमरे के कोने में ही जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। बातियान उसकी तरफ नहीं देखता, बल्कि बेड पर आने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करने लग गया था ताकि उसका ध्यान लिन के ऊपर जाए ही ना। वो बाथरूम के सामने एक फॉर्मेशन भी बना देता है ताकि गलत टाइम पे ये लिन बाहर निकल कर ना आ जाए। और उसके बाद वो बड़े आराम से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही
लिन तैयार होकर नहा धोकर आती है ताकि बातिन के साथ सो सके कि उससे दरवाजा खुलता ही नहीं, क्योंकि बातिन ने दरवाजे पे फॉर्मेशन लगा दिया था कि चल अब तू बाहर ही रह रात भर। मैं ऐसा वैसा लौंडा नहीं जो किसी के साथ भी ऐसा काम कर दूं, इसलिए तुम बाहर ही रहोगी और आराम से बाहर ही सो जाओगी। बेचारी लिन का यहाँ पर दिमाग फिर जाता है कि मुझे पता ही था ये बातिन ऐसा ही कुछ करेगा, तभी तो ये इतनी जल्दी मान। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बातिन लड़का है भी या फिर नहीं। बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर, और इतना कहने के बाद गुस्से में वो वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद अगली सुबह बातिन आराम से कल्टीवेशन करके नींद मारकर बाहर निकलता है। बाहर जैसे ही निकल रहा था वो लिन वहाँ पर आकर उसके ऊपर सीधा बरस ही जाती है कि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो एक नंबर के। तुमने कहा था कि तुम मुझे रात में सोने दोगे अपने साथ, लेकिन जब मैं आई तो तुमने दरवाजा ही बंद कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बातिन कहता है अच्छा मैंने ऐसा कहा था क्या? लगता है गलती से कह दिया होगा। वो मैं ना एक लंबी सी फाइट करके आया था तो बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए क्या पता गलती से तुम्हारे लिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। चलो चलो हम यहाँ पर ना वॉक पे चलते हैं। वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा है, हमें वो काम पहले पूरा करना है। मानना पड़ेगा ये बातिन तो एक नंबर का सख्त लौंडा है। दुनिया लिन को देखकर उसके पर मरते जाती, लेकिन बातिन तो उससे भाव तक नहीं देता। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक के क्या हो गया होता। जिसके बाद बातिन जैसे ही बाजार में आगे घूम रहा था कि तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने बातिन और लिन को ऑफर दिया था अपने घर में रहने का। वो बातिन को देखकर कहता है कि अरे बातिन तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो आज ना मेरे घर के अंदर एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आओगे? मैं तुम्हें यहाँ पर इनविटेशन देने के लिए आया हूँ, बहुत ही अच्छी पार्टी है वो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लूं क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी ना उस दुकान वाले से बचाने में, तो इसका एहसान मैं उतारना चाहता हूँ। बातिन कहता है कि अरे यार साइड हो जा, मेरे को ना अभी बहुत सारा काम है, मैं ना अभी पार्टी करने के मूड में नहीं हूँ, तू जा और अपना अकेले पार्टी कर ले। वो बंदा वहाँ पर कहता है कि अरे अरे बातिन सुन तो लो मेरी पूरी बात। तुम्हें पता है कि आज जो पार्टी होगी ना उसमें मेडिसिन वैली के भी कुछ लोग आएंगे। उन लोगों को हमारी जो किन फैमिली है ना उसके सारे मेंबर अपनी बनाई हुई सबसे ज्यादा जो ग्रेट मेडिसिन वगैरह होगी उसे दिखाएंगे, ताकि मेडिसिन वैली का जो आने वाला कंपटीशन है वो उसमें हमारी किन फैमिली को पार्टिसिपेट करने के लिए दे दे। मेडिसिन वैली का नाम सुनते साथ ही बातिन के दिमाग में घंटी बजती है कि अरे ये मेडिसिन वैली वाले लोग यहाँ पर भी आएंगे, फिर तो अच्छा मौका है मेडिसिन वैली वालों से मिलने का। इसलिए वो उस बंदे के ऑफर पे तैयार हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा। इसलिए वो बंदा बातिन और लिन दोनों को वहाँ से अपने घर में ले जाता है। घर में आने के बाद वहाँ पर एक बंदा होता है जो अपनी बंदी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। जैसे वो बातिन को देखता है अपनी बंदी को धक्का मारते हुए फेंक देता है कि अरे तू साइड हो, देख हीरो बंदा यहाँ पर आया है, इसने पता है कि मेंटिस गैंग के लीडर का बैंड बजा दिया। लेकिन उस बंदे की ज्यादातर नजर बातिन से ज्यादा तो लिन पे ही थी। वो उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था। वो बंदा यहाँ पर बातिन को देखकर कहता है कि अरे तुमने मेंटिस गैंग को मारा, यहाँ के गाँव के लोगों की परेशानी खत्म की, चलो तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? वो बंदा जो बातिन को यहाँ पर लेकर आया था जिसका नाम किंग फेंग था, वो उस बंदे से कहता है कि अबे तू ना यहाँ पर इज्जत से बात कर, तू बातिन से ऐसे कैसे बात कर सकता है? लेकिन वो बंदा तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बातिन किंग फेंग से कहता है कि देख यार तू टेंशन मत ले, वैसे भी ना मेंटिस गैंग के लोग तो वैसे लूजर थे, उनके साथ फाइट करने का कोई मैंने बड़ा कारनामा नहीं कर दिया, चल मुझे अंदर ले चल, मैं देखना चाहता हूँ कि मेडिसिन वैली से कौन लोग यहाँ पर आने वाले हैं। बातिन जैसे ही वहाँ पर घर के अंदर जा रहा था वो बंदा वहाँ पर बातिन से कहता है कि देख आज यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे मेहमान आ रहे हैं, वो भी मेडिसिन वैली से, तो मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ पर ना रुके, कोई आउटसाइडर यहाँ पर रहेगा तो हमारी फैमिली की यहाँ पर बेइज्जती भी हो सकती है कि हमने यहाँ पर खुद से तो कुछ नहीं किया बल्कि आउटसाइडर को बुला लिया यहाँ पर मेडिसिन वगैरह दिखाने के लिए, इसलिए तू निकल जा, उसी में तेरी भलाई है। लेकिन वहाँ पर उस बंदे से कह दी कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस तरह से बात करते हो अपने घर पे आए हुए लोगों से। वो बंदा लिन को देख कर कहता है कि अरे तुम तो एकदम खूबसूरत हो, तुम चाहो ना तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, दिन में क्या रात में भी रह सकती हो, मैं तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर यहाँ पर लिन को गुस्सा आ जाता है, वो उसका हाथ दबाते हुए कहती है कि तुझ जैसे कुत्ते की दुम को ना मैं देखना पसंद ना करूँ तो तेरे साथ रहूंगी। तूने बातिन को जैसा कह के मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। वो तो अपने सैंडल से ही यहाँ पर उस बंदे को मारना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद थप्पड़ ही थप्पड़ लगाकर उसने तो उस बंदे का वहाँ पर गेम ही बजा दिया था। बहुत प्यार से उसने उसकी बेइज्जती की होती है। इसके बाद तो वो बातिन के साथ वहाँ से आगे बढ़ चुकी थी। किंग फेंग ये देखकर लिन से कहता है कि अरे तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ना कि ये कौन था, लेकिन छोड़ो वटा, वैसे भी ये यही डिजर्व करता था, चलो हम यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद किंग फेंग बातिन और लिन को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। वो बंदा जिसका नाम ली फई था वो वहाँ पर कह रहा था बातिन देख लेना मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी बेइज्जती करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर मेंटिस गैंग का लीडर भी आ जाता है। वो ली फई को देखकर कह रहा था कि अबे क्या हुआ तुझे, तेरी ऐसी हालत किसने कर दी? ली फई वहाँ पर मेंटिस गैंग के लीडर से कहता है कि अरे मैंने अभी तेरे दुश्मन को देखा, वो अंदर ही गया, क्या कहूँ तेरे बारे में, ऐसी ऐसी गालियां देकर गया ना कि मेरे कान से खून गिर गए। बड़ा अफसोस हो रहा है कि
तेरी अब तो लोग कोई इज्जत ही नहीं करता, तुझे तो लोग अब भाव भी नहीं देते। जो सुनकर यहाँ पर लीडर गुस्सा हो चुका था कि अब किसकी औकात आ गई मेरी बेइज्जती करने की। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर से अभी तो बात यानी निकला है जो उसका गेम बजा कर ही तो आया हुआ है। इसलिए वो लीफाई के साथ चलता है और बताता है कि मुझे लेके चल उसके पास जिसने मेरी बेइज्जती की है। लीफाई जैसे उसे बातियान के पास लेकर आता है, लीडर वहाँ पर बातियान के कदमों में पड़ते हुए कहता है कि अरे सर आप, अरे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको कोई और समझ लिया। सर बोले तो लाओ मैं आपके हाथ पर दबा दो। इसके बाद तो वो लीडर लीफाई को उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तू मुझे यहाँ पर मेरे ही बाप से मिलवाने लाया था, तुझे पता भी है कि ये कौन है। जो देखकर तो लीफाई भी हैरान रह चुका था कि बाप रे ये बातियान क्या है, इसके सामने तो लीडर कुत्ता बन गया। जो उस दिन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।